महाकुंभ 2025 का मेला अपने चरम पर था। लाखों की भीड़, गंगा का पवित्र प्रवाह और हर दिशा में गूंजते मंत्र। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड एक स्थान पर सिमट गया हो। श्वेता, एक 25 वर्षीय महिला, अपने पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में पछतावा। अगर मैं उन्हें अस्पताल समय पर ले जाती तो शायद वह आज हमारे साथ होते, वह सोच रही थी। अचानक उसके पास एक बूढ़ा साधु आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखें इतनी गहरी कि उसमें पूरी दुनिया डूब जाए। उसने श्वेता से कहा, तुम्हारा पिता अभी मुक्त नहीं हुआ है, उसकी आत्मा बांध दी गई है। क्या तुम उसे मुक्त करना चाहोगी? यह सुनकर श्वेता सिहर उठी। श्वेता ने साधु से पूछा, यह कैसे संभव है? मेरी पिता की आत्मा क्यों बंधी हुई है? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एक अघोरी ने उनकी आत्मा को बांध दिया है। वह तुम्हारे पिता के जीवन के अंतिम क्षणों में उनके आसपास था। उनकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहां सामान्य लोग जाने से डरते हैं, शमशान घाट। यह सुनकर श्वेता के रोंगटे खड्डे हो गए, लेकिन साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें उस अघोरी का पता बताएगा। पत्थर को पकड़ते ही श्वेता को एक डरावना दृश्य दिखा। एक शमशान घाट जहां काले कपड़े पहने एक अघोरी हड्डियों का माला पहने बैठा था। वहां से भयानक चीखें आ रही थी। श्वेता अपने पिता को बचाने के लिए उस शमशान घाट पर जाने का फैसला करती है। जब वह वहां पहुंचती है तो चारों ओर घना अंधेरा और चिताओं की आग जल रही थी। वहां एक बच्चा बैठा रो रहा था। श्वेता ने उसके पास जाकर पूछा, तुम यहां क्यों हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मुझे यहां कोई छोड़ा गया है। मेरी मां अब नहीं रही और वह अघोरी मुझे हर रात डराता है। यह सुनकर श्वेता का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि बच्चे को कैसे बचाए। जैसे ही श्वेता उस बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, अघोरी वहां प्रकट हो जाता है। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके मुंह से अजीब मंत्र निकल रहे थे। उसने श्वेता से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। श्वेता ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपने पिता की आत्मा को मुक्त करने आई हूं। अघोरी जोर से हंसा और बोला, तुम्हारे पिता की आत्मा अब मेरी है। तुम चाहो तो उसे ले सकती हो, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर श्वेता कांप गई। अघोरी ने एक खोपड़ी उठाई और उसमें से धुआं निकलने लगा। अचानक श्वेता के सामने उसके पिता की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन उनका चेहरा सामान्य नहीं था। वह पीड़ा और भय से भरा हुआ था। बेटी, मुझे बचा लो। उनकी आवाज में गहरी वेदना थी। श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे। श्वेता ने अघोरी से पूछा, इसकी कीमत क्या है? अघोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की एक रात मुझे देनी होगी। अगर तुम तैयार हो तो तुम्हारे पिता मुक्त हो सकते हैं। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि यह सौदा कबूल करे या नहीं। तभी वह बूढ़ा साधु जिसने उसे पत्थर दिया था वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, यह अघोरी केवल एक मोहरा है। इसके पीछे एक और ताकत है जो इस कुंभ में छिपी हुई है। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ी डीडीएच सकती है। यह सुनकर श्वेता पूरी तरह उलझन में पड़ी डीडीएच गई। क्या श्वेता अपनी आत्मा की रात देकर अपने पिता को बचा पाएगी? वह रहस्यमय ताकत क्या है जो अघोरी के पीछे छिपी है? और बूढ़ा साधु कौन है जो बार बार श्वेता की मदद कर रहा है? श्वेता अब उस शमशान में अघोरी और बूढ़े साधु के बीच खड़ी थी। चारों ओर घना अंधेरा और सिर्फ चिताओं की बुझती हुई लपटें थीं। बूढ़े साधु ने कहा, श्वेता, तुम्हें अब अपने पिता की आत्मा बचाने के लिए अपनी अंतरात्मा की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। श्वेता असमंजस में थी, लेकिन उसने अपने दिल में हिम्मत बटोरी। अघोरी ने खोपड़ी उठाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसी वक्त हवा भयानक रूप से चलने लगी और श्वेता के चारों ओर छायाएं बनने लगीं। अघोरी की शक्तियां इतनी बढ़ गई थीं कि आसमान में बिजली कड़कने लगी। श्वेता की ओर इशारा करके कहा, तुम इस खेल में केवल एक प्यादा हो। तुम्हारे पिता की आत्मा से मुझे शक्ति मिली है और अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। श्वेता डर के मारे कांप उठी, लेकिन तभी बूढ़े साधु ने अपनी कमंडल से गंगा जल निकाला और श्वेता के ऊपर छिड़कते हुए कहा, यह जल तुम्हें शक्ति देगा। अपने अंदर की दया और साहस को पहचानो। श्वेता ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आ रही है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी एक तेज रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक दिव्य आकृति उभरी। वह आकृति गंगा मां की थी। उन्होंने कहा, श्वेता,
तुम्हारी सच्ची भक्ति और बलिदान की भावना ने मुझे यहां बुलाया है। यह अघोरी केवल एक माध्यम है, असली बुराई इसके पीछे छिपी है। गंगा मां ने अपनी दिव्य शक्ति से अघोरी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अघोरी ने अपनी माला से काले धुएं का जाल फैलाना शुरू कर दिया। वह जाल सीधे गंगा मां की ओर बढ़ा। तभी श्वेता ने बूढ़े साधु के दिए हुए पत्थर को गंगा जल में डुबोकर अघोरी की ओर फेंक दिया। पत्थर अघोरी से टकराते ही जलने लगा और उसके शरीर से चीखें निकलने लगी। वह चीखते हुए बोला, यह संभव नहीं, मेरी शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन पत्थर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अघोरी जलकर राख बन गया। अघोरी के नष्ट होते ही श्वेता के पिता की आत्मा वहां प्रकट हुई। उनका चेहरा अब शांत और शांतिपूर्ण था। उन्होंने श्वेता से कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ने मुझे मुक्ति दिलाई। मैं अब स्वर्ग के मार्ग पर जा सकता हूं। यह कहते हुए उनकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। श्वेता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसके दिल में शांति थी। गंगा मां ने श्वेता से कहा, तुमने अपनी भक्ति और साहस से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति दया और सत्य में होती है। अब यह शमशान एक पवित्र स्थान बन गया है। श्वेता ने बूढ़े साधु की ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और कहा, मैं केवल एक साधारण योगी हूं जो दया और धर्म का पालन करता है। यह संसार अच्छाई और बुराई का संगम है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अच्छाई का साथ देता है। यह कहकर वह गायब हो गए। श्वेता ने महाकुंभ के मेले में लौटकर अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया। उसने लोगों से कहा, दया, साहस और भक्ति ही सच्चे इंसान की पहचान है। बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और अच्छाई हमेशा विजयी होती है। इस तरह श्वेता के अनुभव ने न केवल उसके पिता की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि सभी को यह सीख दी कि दया और साहस के बिना जीवन अधूरा है। महाकुंभ का यह रहस्यमयी योगी और उसकी शिक्षाएं सदैव अमर रहेंगी।